हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। तो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि क्लास 6 का है और इसमें हमने लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ लिया था। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है आप वो देख सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन आपको करवाना चाहूँगी ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दोबारा आपको याद हो जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या था, देखो बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि कोई डिश बनानी है हमें, उसमें हम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो या तो हमें प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे। और उस इंग्रेडिएंट्स में कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को पड़ती है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा था कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ऐसे ही आपका डाइटरी फाइबर या फिर जो पानी है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने पहले भी देखा था कि जो रफेज होते हैं, मतलब जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना पच नहीं पाया है, उनको निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अब हमें कुछ टेस्ट देखने हैं कि मैं कैसे पता करूं कि इस खाने में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मैं कैसे पता करूं, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली दो ही फॉर्म्स में होता है हमारे उसमें, या तो स्टार्च या तो शुगर। ठीक है, अगर स्टार्च का टेस्ट करना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रहे कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो इंडिकेट करेगा कि इस खाने में स्टार्च है। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन्स का टेस्ट करना है तो कौन सा कलर, वॉयलेट कलर। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हमें फ़ैट्स का टेस्ट करना है, ठीक है, तो फैट्स के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बस एक पेपर लेना है, उसमें आपको उस खाने को या जो भी चीज़ें लपेटना है और फिर आपको जो ऑयली पैचेस आएंगे आपको उनको देखना है। अगर वो वाटर की उससे हैं तो आपको थोड़ी देर उसको छोड़ के ड्राई होने देना है, अदरवाइज़ फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें फ़ैट है। अब देखो, ये हम अच्छे से देख चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमारे शरीर को ताकत प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स भी वही करता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट फैट्स से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, लेकिन ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन्स को क्या बोला हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला हुआ है। ऐसे ही फिर विटामिन्स किस में मदद करते हैं, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं बस एक इंट्रो दे रही हूँ ब्रीफ। ठीक है, फिर हमने डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि डाइटरी फाइबर्स का सबसे यूज़फुल जो फंक्शन है, जो आपको याद रखना ही रखना है, वो क्या है, रफेज कि डाइटरी फाइबर जो है वही रफेज होते हैं और वो बेसिकली हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट। तो अब आप सब बताइए मुझे, डाइट क्या होता है। बहुत इजी है। अब आप बोलेंगे कि जो खाना हम लोग नॉर्मली खाते हैं दीदी, उसे ही हम डाइट बोलते हैं। ठीक है, और हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ मेंटेन हो, हमारी हेल्थ के लिए, और हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो अब बैलेंस्ड डाइट, अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कोई प्रपोर्शन ना तो ज़्यादा ना कुछ कम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट ना तो ज़्यादा ना तो कम, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे बहुत से लोग हैं वो सुबह उठ के या तो पल्सेस खाएंगे, ठीक है, सोयाबीन खाएंगे, मतलब आपको क्या करना है ना, मिक्सचर ऑफ फूड कंज्यूम करना है जिससे आपके बॉडी को हर तरीके का जो न्यूट्रिएंट है, जो कंपोनेंट्स हैं वो मिल सके। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट के लिए आपको एक्सपेंसिव फूड मटेरियल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब देखो, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बहुत से जो विटामिन्स होते हैं खाने में, अगर आप उनको ज़्यादा कुक्ड कर देंगे ना, मतलब ज़्यादा पका देंगे, तो भी कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी जो है, जब आप उसे देर तक गरम करोगे या पकाओगे तो वो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं, ये भूजो हैं और ये क्या करते हैं ना, अभी हमने ऊपर बात की कि फ़ैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये आदमी मतलब ये जो हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैट ही कंज्यूम करते हैं, जैसे फ्राइड फूड हो गया, समोसा, पूड़ी, ये सब। तो आप ये बताइए क्या ये हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल हार्मफुल है। इससे आप इनको देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा मोटे हो गए हैं, ठीक है। और इन ज़्यादा फैट खाने से एक कंडीशन होती है जिसको ओबेसिटी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की। अब कोई आदमी है, ठीक है, गरीबी के कारण या किसी भी वजह से उसको इनफ खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बट सम टाइम या फिर कभी कभार फूड है उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी नहीं है। अगर आपके खाने में लंबे समय तक किसी भी न्यूट्रिएंट, विटामिन या किसी भी चीज़ की कमी होती है तो आपको डेफिशिएंसी हो जाती है उस विटामिन की, ठीक है। और अगर लंबे समय तक नहीं है तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज हो जाता है, ठीक है। इफ़ पर्सन डज़ नॉट गेट इनफ, उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। फिर आपके शरीर में ना कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी जो बोलते हैं कि हाँ आपके में विटामिन सी की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, ठीक है। तो विटामिन जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विटामिन ए को देख रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए को देखिए, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको क्या होगा, विज़न लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ विज़न। या तो आपका पुअर विज़न हो सकता है, या तो ऐसा हो कि आपको अंधेरे में कुछ दिखे ही ना। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे तरीके से अंधे हो जाओ। विटामिन B1 बेरी हो सकता है जिससे आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी। विटामिन सी जो है क्या होगा, स्कर्वी होगा, मतलब आपके जो गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग होगी, या फिर जो चोट वगैरह भी लगेगी उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको हील होने में। विटामिन डी रिकेट्स है जिसमें आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हम सबको पता है कि जो हमारे टूथ हैं या फिर जो बोन हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से भी हमने देखा है गॉइटर होता है जिसमें कि स्वेलो हुई है, जो नेक का पोर्शन है यहाँ पे स्वेलो हो जाता है। आयरन की कमी से हमने देखा है अनीमिया हो जाता है जिससे हमें कमज़ोरी लगती है। अब ये जो साइन है, ये वाला साइन अगर कहीं पे भी आप देखें तो ये एक स्टैंडर्ड साइन है, ठीक है, जो FSSAI के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब ये होता है, ये स्टेपल फूड पे होता है, मतलब जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं ना, जैसे राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बढ़ गया है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन करने की वजह से जो फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसका वो बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स हमने सब देख लिया है। अब एक बार समरी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने देखा था कि जो मेजर न्यूट्रिएंट है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन और मिनरल्स हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स हमारी मदद करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो प्रॉपर, जिसमें ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। और डेफिशिएंसी अगर डिजीज़ ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट अगर लंबे समय तक रहता है तो हमें क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है या फिर डिसऑर्डर हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।